हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लस टू तक। हमारे चैनल में आप स्वागत है वंस अगेन। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम अगेन एक वीडियो ला रहे हैं ब्लॉग का, जिसमें एक्सपो के बारे में बताने वाले हैं। अगेन हमने पहले भी एलईडी लाइट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लोर किया हुआ था। ऑलमोस्ट वो 1 साल हो गया है, नवंबर में आया था और ये भी स्टिल नवंबर ही चल रहा है। और अगेन फिर 1 साल बाद फिर एक एग्जीबिशन लगा हुआ है एलईडी का। हालांकि इसे स्पॉन्सर कोई और कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। बट अब इस एलईडी में क्या नया आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, और रियल फैक्ट क्या है अभी, जो क्योंकि मार्केट बहुत डाउनफॉल है एलईडी का, सबका ही ऑलमोस्ट है। और दिवाली भी आया हुआ है और प्लस फिर भी इतना हाइक नहीं है। इसका रीज़न क्या है, आज हम बहुत सारी प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं और लोगों का एक्सपीरियंस और पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे आपको कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन सब चीज़ों को लेकर। इतना डाउनफॉल हुआ, मार्केट कहाँ जाएगा, क्या इनका फ्यूचर हो सकता है, इन सब के अंदर। अभी नॉर्मल जो जैसे प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन करने को ऑनलाइन वगैरह मैं ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूँ। अब हम अंदर जाके पहले तो एक इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग करते हैं और एनालाइज करते हैं और आपको परफेक्ट और हर एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ब्रीफ करते हैं। फिर आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या डाउनफॉल हुआ, कैसे हुआ और उसका क्या फीडबैक रहा और क्या फ्यूचर रहेगा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। तो चलिए अब एलईडी के बारे में आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट में बता देता हूँ कि बनती कैसे है और क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं। बेसिकली जो मेन है वो पॉलीकार्बोनेट होता है, दिस इज़ पीसी के हम लोग कहते हैं। पीसी के अंदर ट्रांसपेरेंट होता है, मिल्की होता है, और आपके जो डाउन लाइट होती है, आपकी ट्यूबलाइट होती है, एलईडी लाइट होती है, सीएफएल होती है, इन सब के ये मेटल थे। उसके बाद आपका आता है उसके हम लोग कुछ हम इसमें डिफ्यूज़र भी मिलाते हैं जो लाइट को डिफ्यूज़ करता है। वो थोड़ा सा अलग उसका वेरिएंट होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा लाइट दिखती कैसे है। ये थे एक बेसिक सा। अब उसमें आपको ये बताऊँ कि कुछ नया इनोवेशन भी क्या हुआ है जो पीसी का रिप्लेसमेंट बना है इस एलईडी लाइट के लिए और डाउन लाइट्स के लिए। वो सब आपको ब्रीफ करता हूँ। चलिए आपको लेके चलते हैं। आइए चलो मिलते हैं। आप लास्ट टाइम इनका एग्जीबिशन में आए थे, हमने नवंबर में शूट किया था और उन्होंने काफ़ी अच्छा ब्रीफ किया था प्रोडक्ट रेंज के बारे में और क्या सेंटीमीटर मार्केट के बारे में। अब फिर से जानते हैं सबको और फिर जानते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेकर और क्या नए नए प्रोडक्ट एड ऑन किए हैं और क्या सेंटीमीटर हो सकते हैं इन सबके बारे में। हेलो हेलो, कैसे हो सर? बहुत अच्छा सर जी। तो जैसे एग्जीबिशन ये लग रहा है लास्ट टाइम से और इस टाइम का कंपैरिजन करें तो क्या क्या आपको दिखता है? लास्ट टाइम तो अच्छा बिजनेस था हमारा, इस बार थोड़ा कम है। मार्केट में वो काम नहीं है जिस हिसाब से होता था पहले, ओके, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक ही है वो। और अभी इस बार नया पोर्टफोलियो आपने क्या ऐड किया हुआ है? काफ़ी आइटम्स हमने ऐड किया है अभी। जैसे आप ये देखेंगे, ये अनब्रेकेबल लाइट्स हैं। पहले एमएस में आता था, महीने साल 6 महीने में रस्ट आ जाता था, लेकिन अब रस्ट नहीं आएगा। ये पॉलीकार्बोनेट का है, अनब्रेकेबल है, न तो ये टूटेगा न तो इसमें रस्ट आएगा और इसकी क्वालिटी पहले से ज़्यादा बेटर होगी। तो अगर मैं इसको खुले में बाहर रखता हूँ वेजिबिलिटी को रजिस्ट हाँ हाँ बिल्कुल, वर्क भी नहीं होगा, डस्ट भी नहीं आएगा, डस्ट प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है। और हम इसको वारंटी भी देते हैं, 2 साल की वारंटी में सेल करते हैं। कोई दिक्कत आने पे हम सर्विस भी देते हैं। इसका प्रोडक्ट रेंज मतलब ब्रांड क्या है सर आपका? ये हमारा जेट लाइट्स गार्डन लाइट्स का है मेरा, और जो ब्रांड है एबीडी के नाम से है। ये आप ABD देख का सकते आपका हैं। है? जी जी जी, हम्म। ये पिछले 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इस ब्रांड के साथ। ऑल ओवर आपका सप्लाई कंपनी और मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में भी बड़े डीलर्स हैं हमारे पास। बाकी कुछ बड़ी कंपनी के साथ भी हम काम करते हैं, जो बड़े नाम है लाइटिंग्स के, उनके साथ काम करते हैं। बाकी अब आपको क्या लगता है कि मार्केट का क्या सिचुएशन रहेगा? डाउनफॉल जो आ रहा है अभी आप देख रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं कि बिजनेस जिस हिसाब से पहले होता था अब नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? क्या कहना चाहिए आपको? क्या मैं तो यही कहूँगा कि मार्केट में अभी पेमेंट का भी फ्लो कम है, इसकी वजह से मार्केट में पैसा नहीं है। ओके, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्ली जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता था, इस वजह से बिजनेस नहीं है हमारे पास। अब तो दिवाली भी आने वाला है, तो क्या इस बार तो नहीं लग रहा कि दिवाली आने वाली है। नहीं तो पहले तो 2 महीना पहले से फुर्सत नहीं होती थी, बात नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी तो एकदम खाली बैठे हुए। हमने स्टॉल भी लगाया है यहाँ पर और देख रहे हैं कि रश नहीं है। इस हिसाब
हिसाब से हमने सोचा था कि इतना क्लाइंट्स आएंगे यहाँ पे, नहीं आए क्लाइंट्स। होप सो मार्केट अब अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल, Thank you. थैंक यू सर। तो चलिए अभी आपने जाना कि प्रोडक्ट एड ऑन क्या हुआ। हमने लास्ट टाइम जिन सर से मिले थे उनको दोबारा अगेन मिला, उनसे मीटअप किया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू थॉट ऑफ व्यू जाना। अब हम आपको ये बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है और कैसे बनता है, उसके क्या क्या वेरिएंट होते हैं, आपको पूरा ब्रीफ करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। आपका ये जो लैंप है, ठीक है, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट पीसी से बनता है, पूरे पीसी से बना हुआ पॉलीकार्बोनेट, जिसको हम बाय मैनुअली हम इसे डिफ्यूज़र भी बना सकते हैं, और इसे हम इसके बाई प्रोडक्ट बाई एंड जो कंपनी के एंड से जो कोवेस्ट्रो हो गया, आपके सब ये इन बिल्ट ही आपको डिफ्यूज़र बना कर देते हैं। जब डिफ्यूज़र जलता है तो दिखता कुछ इस तरह है। ये आपका डिफ्यूज़र लाइट है, दैट दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज़र। इन डिफ्यूज़र में भी काफ़ी वेरिएंट आते हैं, आपका येलो टोन में आता है, और ये सारे के सारे इनके इंग्रेडिएंट जो हम इनके अंदर ऐड करते हैं, जो लाइट फ्लेम्स होती हैं, उनसे ये कलर वेरिएंट होता है। ये भी हमारा पॉलीकार्बोनेट से बना होता है, दैट इज़ अ बेस। इसको हम कलर या मास्टर बेस डाल के इसे हम ब्लैक बनाते हैं, जो कम्प्लीटली पॉलीकार्बोनेट से बनता है। अब सवाल ये आता है कि इसका हम किसी और मेटल से क्यों नहीं बना सकते, या फिर इतनी रजिस्टिविटी कैसे रखता है। आपको बताता हूँ, हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारे पास ABS है, नायलॉन है, हमारे पास PVD है, ये सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन उसमें हम इनकी कंपैटिबिलिटी, कॉस्टिंग को देखते हुए, वेदर रजिस्टिबिलिटी को देखते हुए, इन सब के पैरामीटर को दिमाग में रखते हैं। तब हम एक प्रिसाइज पूरा R&D करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट में ये हमें बनाना है। पॉलीकार्बोनेट सूटेबल होता है, ऑल ओवर इसकी स्ट्रेंथ अच्छा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें लाइट अच्छे से इमिट हो सकती है, इसकी वजह से हम पॉलीकार्बोनेट हम यूज़ करते हैं। सब हाउ जो लोकल मार्केट में जो 100 रुपये 10 रुपये का लाइट आता है, उसमें हम रैंडम PP जिसे हम कहते हैं, ट्रांसपेरेंट PP होता है, वो हम यूज़ कर लेते हैं, पर वो लो ग्रेड पर्पज़ के लिए होता है, जो हम डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद हमारे पास इसका भी मार्केट में सब्स्टिट्यूट आया हुआ है, कि मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि वो ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो पॉलीकार्बोनेट सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। और मैं आपको ये भी बताऊँ, कुछ कंपनीज़ हैं जो रिसाइकल मेटल भी यूज़ करें, दैट इज़ गुड फॉर अस। और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हम डेली बेसिस पे अगर उसकी क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं कर पाते, तो जब हम घर पे यूज़ करते हैं तो शायद वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। दोनों के पहलू मैं आपको समझाता हूँ। चलिए आज आपको बताते हैं कि अब मैंने आपको बताया उनके वेरिएंट्स हैं और काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट पार्ट ऑफ रेंज है। मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज़ योर LED लाइट। ये आपकी LED लाइट है, ये दिस इज़ कॉल्ड द डाउन लाइट। ये आपका डाउन लाइट हो गया, अलग अलग फेजेस में है। ये आपका ये भी PC से बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़र, जो जलने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। ये जलने के बाद कुछ इस तरह और अलग वेरिएशन में दिखता है। और अगर से मैंने आपको बताया था PC मिल्की, PC पॉलीकार्बोनेट जो बना है मिल्की, दैट इज़ कॉल्ड मिल्की वाइट हम जिसे बोलते हैं। वाइट के भी अलग अलग वेरिएशन रेंज होते हैं, जिसके अंदर हम शाइनिंग देते हैं, किसी के अंदर हम डल थोड़ा देते हैं, कोई रफ सरफेस देते हैं। इन सब डिफरेंट रेंजेस थे। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, और हम इसमें रिसाइकिल का जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। बेसिकली अभी मोस्ट ऑफ चीज़ें क्या हो रही है, जो लोकल LEDs होती हैं, सम हाउ लोग कॉस्ट रिडक्शन के लिए, अपनी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए सेकंड यानी कि रिसाइकल्ड PP जो पॉलीकार्बोनेट से वेस्ट बनता है, उसको ये मिलकर करके कराते हैं, जो सम हाउ हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ये शो करता है कि अगर हम घर में यूज़ करें, आग लगने के चांसेस हो सकते हैं या ब्लास्ट होने का XYZ। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम रिसाइकिल कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट को हम बचा रहे हैं। जो हम एक्सेस अमाउंट पे यूज़ करके प्रोडक्ट को वेस्ट जनरेट जो कर रहे थे, उसको हम रिसाइकिल करके समहाउ जो फ्रेश मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो उसको हमने कम किया, जो वेस्ट हमें जनरेट हुआ था उसको हमने दोबारा यूज़ किया हुआ है। ये पूरा साइकिल था। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अभी हम श्योरिटी नहीं दे पाते हैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें कि हमारे लिए FR रजिस्ट्रेबिलिटी करेगा नहीं करेगा। FR इन द सेंस का मतलब वो आपको आग लगने से बचाएगा नहीं बचाएगा, ये एक डिसएडवांटेज है समहाउ। और हम इसे इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसका टाइटेनियम क्लोराइड हम मिला देते हैं, जो वाइटनेस जो उसको वाइट बनाता है, जो वाइट जो हम कलर ऐड करते हैं टाइटेनियम, दैट इज टाइटेनियम क्लोराइड, दैट इज हम मार्केट में TI भी बोलते हैं, और जो हम इसको वाइट करते हैं। इसमें कई तरह के रेंज भी आते हैं, जो कलर वेरिएशन आते हैं। देखो मैं दिखाऊँ आपको, दैट इज आपके स्ट्रिप्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके ये कलर वेरिएशन आप देख सकते हैं, सारा का सारे ये सारे स्ट्रिप्स हैं, और इनके वेरिएंट के हिसाब से कलर डिफ्यूज़र की बात करें, जैसे बीच में कलर डिफ्यूज़र लगा हुआ है, उसके बाद ऊपर उसके ऊपर साइड लाइट बनी हुई है, साइड लाइट में उसमें वॉल लाइट बना हुआ है। इन सब के बारे में ब्रीफ है अच्छे से। तो बेसिकली ये LED का पूरा रेंज है, और LED से ये रहता है कि एनर्जी कंजप्शन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। फ़ायदा ये LED यूज़ करने का।
और एनर्जी को बचाता है। सब बहुत सारे कंपनीज है जो इस पर काम करती है, एलईडी को भी और मिनिमाइज लेवल्स पर लेके जाने की कोशिश कर रही है कि हम एनर्जी को कम से कंजप्शन कर सकें। और इन सब के बारे में आपको बताया। मैं आपको एक बार प्रोडक्ट रेंज दिखा देता हूँ, कौन सी लाइट को क्या क्या बोलते हैं, आप देख सकते हो। ये डीप डाउन, दैट इज डाउन लाइट, डीप डाउन जो अंदर को कैविटी के अंदर क्रिएट करता है। ये पैनल पीसी बैकलाइट है, जैसे कि ये आपको बाहर निकला हुआ है, देखो ये उंगली जा रहा है, ये दीवार पे ऐसे ही लगता है। ये सारे प्रोडक्ट रेंज है। आपकी स्ट्रीट लाइट है, ये सारे के सारे आपके प्रोडक्ट रेंज है। अलग अलग लाइटों का अलग अलग नाम दिया हुआ है और सबका एप्लीकेशन अलग है और सबका मोटिव अलग है। दैट इज़, देखो मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल आप पीसी देखेंगे तो किस तरह दिखता है, उसको डिफ्यूज़र मिला के हम उसको कैसा बनाते हैं। डिफ्यूज़र हम एक एडिटिव आता है जो हम मिलाते हैं, उसको उसका रेंज बनाता है। उसका अगर हम इसको वाइट मिलाते हैं तो ऐसे ही स्ट्रिप बन जाता है। जो आप देख रहे हैं लाइट है, ये पीसी पॉलीकार्बोनेट इसकी स्ट्रिप बन जाता है। तो ये पूरा रेंज है, ऐसे एलईडी बनती है और इन सब की पूरे कंसेप्ट है कि क्या मटेरियल यूज़ कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। और मार्केट सेंटिमेंटल के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत पहले से डाउन रहा है और आप कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं वो मैं आपको बताएंगे। और मैं आपको एक पॉइंट हमारा एक जो पेंडिंग पड़ा है वो है हमारा कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। मैं आपको इसका सब्स्टिट्यूट जो पेंडिंग पड़ा हुआ था कि पीसी का ये पॉलीकार्बोनेट रिप्लेसमेंट क्या है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट को बचाता है, मार्केट को सस्टेन करता है। दैट इज़ आपका पीपी पॉलीप्रोपिलीन। दैट इज़ गुड। आपने जो सुना वो सही सुना है। पॉलीप्रोपिलीन के अंदर हमने कंपाउंड्स किया हुआ है। कंपाउंडिंग में आपको थोड़ा एक जनरल ब्रीफ करूँ। कंपाउंडिंग में क्या करते हैं, प्रोडक्ट की मैकेनिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑलरेडी चेंज करते हैं, उनको एडिटिव इसमें ऐड करके जो समहाउ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन से आपको अच्छी एनहेंसमेंट और आपका अच्छा आउटपुट देते हैं। हमने पॉलीकार्बोनेट का डिफ्यूज़र बनाया और हमने इसको रिप्लेस किया है हमने कम्प्लीटली आपकी पीपी से। दैट इज़ आपको पॉलीप्रोपिलीन जो हमारा 960 ग्लो वायर को क्लियर करता है। एक इन प्रोडक्ट के अंदर ग्लो वायर एक टेस्ट होता है जो ये बताता है कि कब ये जलेगा, कब ये जलकर गिरेगा या कितने पर जलने के बाद ये इसकी लास्ट इग्निशन टाइम क्या होगी, किस टेम्परेचर पे पिघलेगा। जो ये बताता है कि कितनी वोल्ट की एनर्जी को ये कंज्यूम कर सकते हैं जब हमें घर में लगती है। उसको हमने पीपी को इस तरह डेवलप किया है 960 ग्लो वायर को बीट करता है। दैट इज़ फिनोमिनन कंपाउंडिंग जो उनको रेट को बदलता है और एक नया रेंज ऑफ प्रोडक्ट को लेके आता है। तो समहाउ ये हमने एडेड की हुई है सब चीज़ों के अंदर। और ये भी बहुत सारी कंपनी है, मैं पर्टिकुलर आपको ब्रीफ नहीं कर सकता, वो उनकी मोनोपोली होती है कि वो नहीं ब्रीफ कर सकती कौन सी कंपनी बना रही है और कहाँ कहाँ सप्लाई जा रहा है। बट ये भी बहुत सीक्रेट चीज़ मैंने आपको बताया कि इसको पॉलीकार्बोनेट इसका रिप्लेसमेंट किया हो, वो भी पॉलीप्रोपिलीन से जो कंपाउंड का मटेरियल होता है 960 ग्लो वायर को टेस्ट करके देता है, जैसे GWTM टेस्टिंग भी कहते हैं। ये एलईडी कंपाउंड्स के अंदर ये ऑलमोस्ट आपके जितने भी FR रजिस्टेंस, आपके MCB हो गया, आपके LED टाइप हो गया, जहाँ हीट रजिस्टिविटी और स्पार्क फायरिंग का चांसेस हो सकते हैं वहाँ हम ये टेस्टिंग करते हैं और ये अप्रूव कर देते हैं मटेरियल को। ये दैट इज़ गुड फॉर यूजिंग फॉर डेली बेसिस प्रोडक्ट। चलिए मैंने आपको बता दें कि मार्केट का बहुत डाउनफॉल चल रहा है अभी। प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अभी इस हमारी इंडस्ट्री को जो एक जो कनेक्शन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन पूरा मेटल का आना जाना या कहीं भी सप्लाई देना ऑल ओवर ये पूरा बनता है। उसका मेन रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन का। अब इंडस्ट्री का लॉस हो रहा है, इनके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन का क्या लॉस है या फिर क्या प्रॉफिट है, आइए इसके बारे में आपको मिलवा दें। हेलो आप इसी फील्ड से आप लोग कनेक्टेड हैं, ये लोग ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स का आपका है, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि जो मार्केट अभी डाउनफॉल पर जा रहा है काफ़ी टाइम से, तो आपका क्या कहना है कि क्या कंसर्न है या फिर क्या फ्यूचर रह सकता है, फिर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी करंट? सर एक्चुअली जो अभी रशिया यूक्रेन की वॉर चली सर, उससे थोड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से अभी थोड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है सर। तो सर अभी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं सर उनमें भी अभी इतना है नहीं नेक्स्ट ईयर से ग्रोथ हो सकती है सर। और अगर वॉर की हो सकती है तो अगर आप लोकल कर दें, मोस्ट ऑफ ओवर इंडिया में कर रहे हैं आप, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन आप लोग ट्रांसपोर्ट से आप लोग लॉजिस्टिक्स हेल्प ऑल ओवर इंडस्ट्री के लिए, तो आपको अभी करंट में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? सर बेसिकली तो पहले हमारा डोमेस्टिक के बाद अब सर हम इंटरनेशनल कर रहे हैं। बैठा तो रहे डोमेस्टिक में सर की ग्रोथ है नहीं अभी सर, इंटरनेशनल उससे ज़्यादा ग्रोथ है। तो बेसिकली आपको अभी जैसे अभी इंडस्ट्री में फंड्स का थोड़ा इशू है, सप्लाई का इशू है, इन सबका प्रॉब्लम और क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं, आपको क्या फेस करना पड़ रहा है? सर सेम होता है सर। सेम आपको ही करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ आप लोग हम पे ही डिपेंड है। ये सर थैंक यू।
जैसे जो एलईडी लाइट बनता है उसके बाद उसके पीछे अडेप्टर लगता है जो उसको रन करता है, जो पूरी लाइट को, जो एलईडी को पूरा सस्टेन करता है, पूरा जो पावर हाउस होता है उसका, वो भी मैन्युफैक्चरर्स भी इसमें यहाँ पर होते हैं। और अगर विजिटर होता है या फिर मैं मैन्युफैक्चर हूँ या फिर कोई थर्ड पर्सन है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है यहाँ आने के बाद, उनका क्या फीडबैक है, ये हम जानते हैं। हेलो सर, माई सेल्फ अमित, यूट्यूब सेम पिन सर। तो आप एलईडी के अडेप्टर्स आप बनाते हैं तो Basically, I'm from Rasila Electronics, and we are manufacturer of power supply and power adapters for lighting industries like pixel running pixel, and LED drivers, etc. We manufacture that. ये आप बनाते हैं, आपका दिल्ली में ही आपका इन हाउस है। तो अभी मार्केट का आप जैसे आप देख रहे हैं बहुत डाउनफॉल है एज़ कम्पेयर लास्ट प्रीवियस ईयर। तो अगर आपका क्या थॉट प्रोसेस है एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ विजिटर, आप क्या कहना चाहिए? Sir, as a manufacturer, जिसे चाइना से इम्पोर्ट होता है, तो उसके ऊपर अगर थोड़ी सी रोक लगे तो हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़ सकता बढ़ेगी। है। तो चाइना से आता क्या है? चाइना से प्रॉपर सब कुछ आता है, सब कुछ ही आ रहा है। CKD, SKD और आपका बने हुए भी प्रोडक्ट्स पूरा आ रहा है, आपके पावर सप्लाई, पावर ड्राइवर सब कुछ आ रहा है। स्टिल ये इतना चाइना से जो रिलेशन के अप्स एंड डाउन हुए हमारे, उसके बाद भी ये सब सस्टेन है बिजनेस। और अच्छा हो गया उससे, अच्छा, और अच्छा हुआ है कि अब मतलब चाइना काफ़ी से ज़्यादा क्वान्टिटी में लोग बल्क करना शुरू कर दिया, इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया चाइना से। तो समहाउ इससे हमारे इंडियंस को इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर आप विजिटर करके आए तो अभी आप यहाँ का मोटिव क्या है? बिजनेस काम ढूंढना, कस्टमर का बनना? काम ढूंढना और नई नई इनोवेशंस देखना ठीक कि है। क्या अगर मार्केट चल रही है। हाँ, अब जैसे सर हमारा जो लाइट का रहता है तो हम लोग उसकी फिजिकल अपीयरेंस और उसकी आउटपुट और हम लोग डिज़ाइन बदलते रहते हैं। तो आपके अडेप्टर में ऐसा क्या होता है? आप भी ऐसा करते हैं? अडाप्टर्स में हम जैसे पहले क्या था, ट्रांसफार्मर चलते थे, हाँ। अब SMPS आ गई है। हाँ। SMPS में भी और फर्दर बढ़ते जा रहे हैं, तो हम आप अपने सेकेंडरी साइड मॉसफेट ड्राइवर्स पे आ गए, जो आपके सेकेंडरी साइड में ड्राइवर्स आ गए हैं मॉसफेट यूज़ करते हैं। पहले शॉर्ट की डार्ट्स वगैरह यूज़ करते थे, तो और एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी उससे। होती जा रही है जो पावर कंज्यूमिंग आपको कर रहा है पूरा ना। तो आप एक बार ब्रीफ कर दीजिए, शायद आपको कोई कस्टमर कोई वीडियो तक पहुँचे। आप आपका एड्रेस बता दीजिए और उनका कंपनी का नाम, की कार्ड है सर आपका? आप मुझे कार्ड आपका रसीला इलेक्ट्रिक रसीला फ्रॉम मेबाइड, रसीला इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और ये आप देख सकते हैं। और आप एक बार ब्रीफ कर दीजिए कहाँ से, और फिर आपको शायद कोई हो तो कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। हमारी वेबसाइट है अपनी rasilaelectronics.com करके, और उस पर हमारे सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। आपके LED ड्राइवर्स हो गए, आपकी पावर सप्लाई हो गई, पावर अडाप्टर्स हो गए, स्ट्रिप्स के लिए आपकी, और पिक्सल LED वगैरह, DJ बार के लिए हो गया, उन सब के स्पेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ऑलमोस्ट सर को आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो इन हाउस इनका दिल्ली है। थैंक यू।